नमस्ते, एटीबी टैरोट वृषाभा राशि के प्यारे जनों प्रणम। आज का समय आपके लिए एक अति विशेष, एक अद्भुत गहन संदेश लेकर आया है। ये संदेश सिर्फ आपके लिए है, जो इस समय इस धरती पर अपना सफ़र तय कर रहे हैं। आपकी आत्मा ने जो पुकारा है, वह इस तरह से सुने जा रही है। देखिए, यहाँ क्या घोतल हो रहा है। कुछ लोगों के जीवन में एक नए सफ़र की शुरुआत होने जा रही है। कई लोग नौकरी की तलाश में हैं, एक ऐसी जगह की खोज में हैं, जो उन्हें स्थिरता, धन्य और समृद्धि दे सके। और हाँ, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम के स्थल पर या उसके बाहर किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना किया है और अब वे आज़ादी, लाभ या फिर वेतन के बाद की ज़िंदगी की ओर देखते हैं। ये सब आपके साथ होने जा रहा है। अरे वाह! देखिए, यहाँ 2 करतैन एक साथ उतरी हैं। मुझे याद नहीं आता कि ऐसा पहले कभी हुआ हो। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। दोनों करतैन, जो कि ग्रहों के गर्म संसार की बात करती हैं, एक साथ आई हैं। यहाँ संख्या 7 और 6 दिखाई दे रही हैं, जो उनके लिए विशेष है, जो खेलने का शौक रखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अनोखी अपने आप में एक नई घटना है। दोनों करतैन एक साथ इस तरह से ये तो अब तक की घटना नहीं है, कुछ ऐसा जो लोभ से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। कुछ लोगों को एक भारी रकम हाथ लगने वाली है। हे भगवान, आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण पा लेंगे। आप पूर्ण रूप से जीवन जीना शुरू कर देंगे। ये आपके जीवन में एक पुनर्जागरण है, एक नई सुबह का आगमन। आइए देखते हैं ये धन कहाँ से आएगा। आप अपने अतीत को, अपने पिछले दुख-दौर को परमेश्वर के हवाले कर देंगे। कुछ लोगों को विरासत में धन प्राप्त होगा। कुछ लोग शब्दार्थ एक बड़े खेल जैसे मेगा सेना, मेगा मिलियंस या कोई और लॉटरी, लोटो फासिल से एक भारी रकम जीतने वाले हैं दोस्तों। एक बड़ा धन, विरासत, खेल या फिर एक बड़ी कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतकर आपको एक भारी राशि मिलने वाली है। आपको एक बड़ी रकम हाथ लगेगी और फिर आप इस स्थिति से बाहर निकल आएँगे। मुझे आत्मिक संदेशों के माध्यम से प्राप्त हुए अनेक सूचनाओं के अनुसार कुछ लोग जो असफलता में जी रहे थे, जो नौकरी नहीं पा सके, जो वेतन नहीं ले पा रहे थे, जो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे थे, वे अपने अतीत को, अपने पिछले जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा असाधारण घटित होने जा रहा है, जो सब कुछ बदल कर रख देगा। कुछ लोगों को एक ऐसी व्यावसायिक योजना का विचार आएगा, जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों से जुड़ा होगा और इस व्यापार से वे अरबपति बन सकते हैं। कुछ लोगों को विरासत में धन मिलेगा, लॉटरी के जीत के रूप में भी, पर ये सिर्फ़ पैसे की बात नहीं, बल्कि जीवन का पूरा परिवर्तन है। हे ईश्वर! मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं भी आप में से कोई होती, क्योंकि ये परिवर्तन इतना बड़ा, इतना गहरा है। लेकिन ये दोनों करतैन जो एक साथ आई हैं, वे इस बात की संकेतक हैं कि आपको एक भारी रकम प्राप्त होने वाली है। कुछ लोगों को ये अभी बिल्कुल जल्द थोड़े ही समय में मिल जाएगी। दूसरों को 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने में या फिर 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने में प्राप्ति होगी। हो सकता है 6 साल भी लग जाए, लेकिन मेरी पाटकड़ी कभी इतनी दूर तक नहीं जाती। लेकिन यहाँ कुछ घटित ज़रूर होगा जब आपको ये धन प्राप्त हो जाएगा, जो कि लोभ से संबंधित है। हो सकता है आपका अपना लोभ हो या फिर उन लोगों का जो आपके आस-पास हैं और इस धन में आपके साथ भागीदारी करेंगे। क्योंकि यहाँ नरक के द्वार की कर्त आई है और यहाँ परमेश्वर का आदेश आ रहा है। तो आइए थोड़ा रुक कर सोचते हैं क्या हो रहा है। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करें, कृतज्ञ बने रहें, अपने आप पर लोभ का कब्ज़ा ना होने दें। यहाँ देखिए जो कर्त आत्मा ने मेरे सामने रखी है वह कहती है केंद्रित रहो, इस बुद्धि का उपयोग करो, बड़े चैलेंज आने वाले हैं। ज़िंदगी को खेल समझकर मत लो। इस बात का पूर्ण बोध रखो कि जैसे परमेश्वर ने तुम्हें ये धन दिया है, वैसे ही वह इसे वापस भी ले सकता है। ये आपसे कहता है कि अपने मूल्यों को कायम रखो और ये भी कहता है कि ये परिवर्तन, ये ऊर्जा उन्हीं के लिए है जो इसके हकदार हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप हकदार हैं या नहीं, या ये आपके भाग्य में लिखा है, तो आपको अपने अंतर्मन से प्रश्न करना होगा। मैं एक सामान्य बात कर रही हूँ और ये मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ। ये स्पष्ट है कि हर कोई ये धन नहीं जीतेगा। जो कुछ कहा गया है यूज़ ग्रहण करो।
कोई इसे अपने हक से, अपने योग्य होने के कारण प्राप्त करेगा। आप हक से धन कैसे प्राप्त करते हैं? मैं कुछ तरीके बताती हूँ। पिछले जन्मों में आपने परमेश्वर की सेवा की थी। एक जीवन का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लिया था, एक क्रिया को पूरा किया लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी प्रतिफल का समय नहीं मिला। आप यहाँ वापस आए हैं और अब आपको ये सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन कुछ लोग कहें, मैं तो पिछले जन्मों पर विश्वास भी नहीं करता। तो फिर इसी जीवन में सोचिए, इसी जीवन में आपने किसी समय बहुत कुछ किया है, इसी जीवन में इसी जीवन में आपने किसी प्रकार का दुःख भोगा है, लंबे समय तक आपको दुःख सहना पड़ा। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है, जो यहाँ धरती पर फरिश्ते हैं। वे बहुत कठिनाइयों, समझने में आई रुकावटों और दुःख से गुज़राते हैं। या फिर आपने कुछ गलत किया और फिर आत्मिक रूप से उन्नति होने में सफल रहे। हम सब यहाँ इसी उद्देश्य के साथ हैं, ये सबका सामान्य लक्ष्य है। आप यहाँ आत्मिक उन्नति के लिए आए हैं, तो कुछ लोग दुःख से गुज़रते हैं, कुछ लोग दूसरों को दुःख देते हैं। तो पश्चात्ताप और पुनर्निर्माण की समझ ही आपको आत्मिक रूप से उन्नत करती है और आपको परमेश्वर और अपने जीवन क्रिया के प्रति समर्पित करती है। और उस समय जब आप ये करते हैं, आपको समृद्धि के रूप में सम्मान मिलता है और फिर इस धन को लाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इसलिए मैं एक सामान्य रूप से कह रही हूँ, यही है जो मैं देखती हूँ। फिर हर एक की व्यक्तिगत विधि अलग हो सकती है। इसका ये मतलब भी नहीं है और कभी-कभी इस विषय पर सोचकर कि क्योंकि आपने दुःख भोगा है इसलिए आप हकदार हैं, क्योंकि आप दुःख सह सकते हैं और उसी दुःख में फँसे रह सकते हैं। आपको दुःख से सीखना होगा, उन्नत होना होगा, बढ़ना होगा, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना होगा और तभी आप हकदार कहलाएँगे। क्योंकि कुछ लोग दुःख से चिपा के रह जाते हैं, वे इस दुःख से मुक्ति नहीं पाते। यहाँ मैं देखती हूँ कि आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को लेकर बहुत चिंतित हैं, जो अस्वीकार्य की भावना दिखा रहा है। ये ऐसा व्यक्ति है जो शक़्त